बच्चों, आज हम कक्षा छठी की संस्कृत पुस्तक दिव्यम भाग 1 के द्वितीय पाठ शब्द परिचय संख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, संख्या जो बहुत सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं, परंतु इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये शब्द संज्ञा है। तो संख्या शब्दों की पहचान के लिए संस्कृत में मैं इस पाठ के विषय में आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे हम जो है संज्ञा शब्दों को बता सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। तो संस्कृत में जो संज्ञा शब्द हैं वो पहला है पुल्लिंग होते हैं, दूसरा स्त्रीलिंग होते हैं और तीसरा नपुंसक लिंग। तो इस पाठ में बच्चों हम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो पाठ को आगे अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले जो है पुल्लिंग शब्द उसके विषय में हम जो है पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग शब्द अकारांत का अर्थ होता है जिन शब्दों का अंत अ वर्ण से होता है। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं जैसे बालक, मुनि, साधु आदि, परंतु इस पाठ में हम केवल अकारांत यानी कि अ पर अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के ही विषय में पढ़ेंगे। तो ये पुल्लिंग शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो और जो पुरुष जाति का जिससे बोध हो। तो ये शब्द हमारे जो हैं कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपका बालकः, सिंह, हंसः, शुकः, अश्वः। अब यदि हम इन पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे अगर हमारा एक वचन है तो बालकः, द्विवचन है तो बालकौ और बहुवचन है तो बालकः। इसी प्रकार से यदि एक वचन है तो सिंह यानी शेर, द्विवचन है तो सिंहौ और बहुवचन है यानी कि अनेक शेर हैं तो सिंह। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग अकारांत शब्दों के तीनों वचनों में हम जो है शब्दों को लिखकर उनका अर्थ जान सकते हैं। अब आगे मैं जो है संज्ञा शब्द का दूसरा भेद अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताऊंगी। तो स्त्रीलिंग आकारांत, स्त्रीलिंग वे शब्द हैं जिनका अंत आकारांत यानी आ की मात्रा से हुआ है। तो स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं अनेक प्रकार के, वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मती आदि। परंतु बच्चों, इस पाठ में केवल हम उसी शब्दों को अध्ययन करेंगे जिनका आकारांत यानी कि अंतिम वर्ण आ हो। तो हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है जिनके उदाहरण मैं आपको अगर बताऊंगी, तो जैसे आपका एक वचन में महिला, द्विवचन में यानी कि दो महिला के लिए महिले और बहुवचन महिला जैसे अनेक महिलाएं। तो अन्य और उदाहरण हैं जैसे अध्यापिका अर्थात एक अध्यापिका, अध्यापिके अर्थात दो अध्यापिका और अध्यापिकाः अर्थात अनेक अध्यापिका। तो इस प्रकार से हमने स्त्रीलिंग शब्दों को जाना कि तीनों वचनों में हमारे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को किस प्रकार से लिखते और पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग इसका संज्ञा का तीसरा भेद उसका अध्ययन करेंगे। तो तीसरा भेद है नपुंसक लिंगः शब्द अकारांत। अनेक प्रकार के नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि पुल्लिंग में भी बहुत सारे शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग में भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे ही नपुंसक लिंग में भी इस पाठ में हम लोग जो है नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु हम यहाँ केवल अकारांत शब्द का ही अध्ययन करेंगे अर्थात जिसका अंतिम वर्ण अ है। ठीक है। तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचनों के जो उदाहरण अगर हम बात करें, तो एक वचन कंदुकम अर्थात एक गेंद, कंदुके अर्थात दो गेंदे, कंदुकानी अर्थात अनेक गेंदे।
और अन्य उदाहरण हैं जैसे पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तकें, पुस्तकानि अर्थात अनेक पुस्तकें। तो बच्चों देखा कि कैसे हमने जो है खेल खेल में संज्ञा के तीनों भेदों को तीनों वचनों में अध्ययन करके समझा है।